हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रियाज क्लासेस। वेलकम टू अनदर सेशन जहाँ पे आज हम कवर अप करेंगे द टॉपिक इम्पोर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। दिस टॉपिक इज पार्ट ऑफ यूनिट 2 ऑर्गेनाइजेशन थियरी ऑफ द सब्जेक्ट ऑर्गेनाइजेशन थियरी एंड बिहेवियर MCO 01 MCOM second year IGNOU. Before we begin, if you like the videos that I'm sharing, do hit the like button. Do share your comments to let me know you find all this useful for your studies. Also, don't forget to subscribe so that you won't miss out on watching and learning from my videos. So let us begin with our session. तो अब हम टॉपिक पढ़ेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। एक साउंड ऑर्गेनाइजेशन होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर हमारा ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर वगैरह प्रॉपर रहेगा, काम वगैरह अगर कोऑर्डिनेशन के साथ होता चला जाएगा, तो हमारा ऑर्गेनाइजेशन जो है ज़्यादा टाइम के लिए कंटिन्यू हो सकता है। ठीक है, उसका जो कंटिन्यूटी है वो बढ़ जाएगा और जो सक्सेस है हमारे ऑर्गेनाइजेशन का वो भी सक्सेसफुल रहेगा। जो भी हमारा गोल्स है, हमारे गोल सारे जो है हमारे अचीव हो जाएंगे। तो अब हम इम्पोर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखते हैं, जिसके अंदर की अगर हमारा ऑर्गेनाइजेशन साउंड होगा तो हम क्या क्या उसका फ़ायदा क्या क्या है। पहला और इम्पॉर्टेंट फ़ायदा यही है कि इट फैसिलिटेट्स एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि अगर हमारा ऑर्गेनाइजेशन साउंड होगा तो हम जो है हर चीज़ को बहुत अच्छी तरीके से मैनेज कर पाएंगे। ऑर्गेनाइजेशन में क्या चीज़ को आपको मैनेज करना पड़ता है? आपको रिसोर्सेज को मैनेज करना पड़ता है। मैन हो गया, मटेरियल हो गया, मनी हो गया, इतनी सारी चीज़ें रहती हैं। रिसोर्सेज का जो फ्लो होता है अगर वो प्रॉपर तरीके से हो, यानी कि प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज हो, तो जो है हमारे सारे के सारे ऑब्जेक्टिव्स जो है आराम से, बहुत ही आराम से जो है अचीव हो जाएंगे। ठीक है, तो अगर हमारा ऑर्गेनाइजेशन बहुत साउंड है, यानी कि बहुत स्ट्रक्चर्ड में है, तो इट विल फैसिलिटेट ईजी एडमिनिस्ट्रेशन। जो सेकेंड इंपॉर्टेंस है दैट इज फैसिलिटेट्स ग्रोथ एंड डाइवर्सिफिकेशन। अगेन, अगर हमारा ऑर्गेनाइजेशन साउंड होगा तो हम ग्रोथ जो है बहुत ही जल्दी से कर सकते हैं। अगर हमें डाइवर्सिफाई करना है अपने एक्टिविटीज़ को, अपने प्रोडक्ट्स को, वो सारा चीज़ें हम बहुत ही जल्दी कर सकते हैं। काम वगैरह बहुत ज़्यादा रहता है तो उसको डेलीगेट कर सकते हैं। तो प्रॉपर तरीके का हर चीज़ स्ट्रक्चर में रहेगा तो हम जो है ग्रोथ और डाइवर्सिफिकेशन बहुत जल्दी कर सकते हैं। अगला है इट विल परमिट ऑप्टिमम यूज ऑफ रिसोर्सेज। अगेन वही बात आती है, अगर हर चीज़ प्रॉपर स्ट्रक्चर में रहेगा तो हम सारे के सारे जितने भी रिसोर्सेज हैं, ह्यूमन रिसोर्स जो सबसे मेन रिसोर्स है, जो कि सारे एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करता है, इसके अलावा सारे टेक्निकल चीज़ें जो हैं, जो भी हम कंप्यूटर्स यूज़ करते हैं, जो भी इलेक्ट्रॉनिक प्रोसेसिंग मशीन्स हैं हमारे पास, वो सारा चीज़ें जो है उन सब का हम प्रॉपर तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं हमारे ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव करने के लिए। नेक्स्ट इज इट विल स्टिमुलेट क्रिएटिविटी। क्रिएटिविटी किस तरीके से आएगा? जब हर चीज़ ऑर्डर में रहेगा, जब हर बंदा अपना मैक्सिमम आउटपुट देगा, तो क्या होगा, उससे इंडिविजुअल में एक स्पेशलाइजेशन आ जाती है। ठीक है, तो स्पेशलाइजेशन जब बंदों में आ जाता है, इंडिविजुअल्स में आ जाता है, उनको पता है कि उनकी अथॉरिटी क्या है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, इन सब के कारण जो है हमारा मैनेजर जो है ये सारे के सारे चीज़ों को प्रॉपर तरीके से जो है सपोर्ट कर सकता है। ठीक है, जो भी नॉर्मल चीज़ें हैं, जो भी ऑपरेशंस की नॉर्मल चीज़ें हैं, वो उन चीज़ों को डेलीगेट कर सकता है दूसरों को, और वो क्या कर सकता है, वो थिंकिंग कर सकता है, वो नए नए तरीके ढूंढ सकता है प्रॉब्लम्स वगैरह को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, और नए नए तरीके ढूंढ सकता है कि वो किस तरीके से प्रोडक्ट वगैरह की और अच्छे से इनोवेशन कर सके, या फिर कोई नया हमारे पास अगर कोई मार्केट है उसको हम एक्सप्लॉइट किस तरीके से कर सके। तो इस तरीके से जो है अगर हर चीज़ प्रॉपरली डिफाइंड रहेगा तो हमारा मैनेजर भी जो है इम्पॉर्टेंट इश्यूज में या फिर नए नए क्रिएटिविटी, इन सब चीज़ों में अपना दिमाग लगा पाएगा। एंड द फाइनल वन इज इट एनकरेजेस ह्यूमनिस्टिक अप्रोच। लोग जो है वो टीम की तरह काम करते हैं, टीम की तरह काम करना चाहिए, रोबोट की तरह या फिर मशीन की तरह नहीं काम करना चाहिए। एक ह्यूमनिस्टिक अप्रोच होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ऑर्गेनाइजेशन जो है डिफरेंट तरीके की चीज़ें प्रोवाइड करता है पीपल के लिए, यानी कि जैसे कि जॉब रोटेशन हो गया, जॉब एनलार्जमेंट हो गया, जॉब एनरिचमेंट हो गया। ये सब चीज़ें क्यों करते हैं? ताकि जो लोग हैं उनको वैरायटी ऑफ वर्क आए, उनको डिफरेंट तरीके का वर्क आए, एक ही काम कर करके वो बोर ना हो जाए, है ना। जॉब्स जो है वो इस तरीके से डिज़ाइंड होते हैं टू सूट ह्यूमन नीड्स एंड आर मेड मीनिंगफुल एंड इंटरेस्टिंग। तो जब आप जॉब रोटेशन करते रहोगे एम्प्लॉयज़ का,
तो क्या रहेगा, उनका जो जॉब है उनका लाइफ में एक मीनिंग रहेगा, एक इंटरेस्टिंग लगता रहेगा। अगर आप एक ही काम 10 साल करोगे आप बिल्कुल नहीं कर पाओगे, एकदम बोर हो जाओगे, है ना, क्योंकि रिपीटेटिव काम रहता है ऑर्गेनाइजेशंस में, मोस्टली एक ही काम बंदा नहीं कर सकता। इसलिए जॉब रोटेशन, जॉब एनलार्जमेंट और एनरिचमेंट करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। इसके अलावा ऑर्गेनाइजेशन जो है उसको एफिशिएंट मेथड्स ऑफ सिलेक्शन, ट्रेनिंग, रेम्यूनरेशन एंड प्रमोशन, ये इन सब के लिए एफिशिएंटली बहुत अच्छी तरीके से करना चाहिए ये सब। अगर हर चीज़ प्रॉपरली डेलीगेट होगा, डिसेंट्रलाइजेशन होगा, कंड्यूसिव एक वर्किंग एनवायरनमेंट रहेगा, हर चीज़ के लिए सबका पार्टिसिपेशन रहेगा, तो आपको ऑर्गेनाइजेशन में क्या देखने को मिलेगा कि जो सारे एम्प्लॉयज़ हैं, जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं हमारे, वो सारे सेटिस्फाइड रहेंगे, ठीक है। जॉब सेटिस्फैक्शन जो होता है बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। आज के टाइम में आप देखो कि कोई भी अपने जॉब से खुश नहीं है। वो क्यों खुश नहीं है? इन्हीं सब कारणों से खुश नहीं है। तो ऑर्गेनाइजेशन को एक ह्यूमनिस्टिक अप्रोच रखना बहुत ज़रूरी है, और ये सब तभी आएगा जब हर चीज़ प्रॉपर स्ट्रक्चर में हो, ठीक है। हर चीज़ अगर प्रॉपर स्ट्रक्चर में होगा तो क्या होगा, इट विल एनकरेज ह्यूमनिस्टिक अप्रोच, उससे जो है ह्यूमनिस्टिक अप्रोच जो है वो एनकरेज होगा। सो दीज ऑल वेयर द इम्पोर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। क्या क्या देखे हमने कि इट फैसिलिटेट्स एडमिनिस्ट्रेशन, it facilitates growth and diversification, it permits optimum use of resources, it stimulates creativity, and finally it encourages humanistic approach. So thank you so much for watching. Like, share and subscribe to Riya's classes. Thank you and bye bye.